टेंशन बढ़ गई है? क्या अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की चिंता सताने लगी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिला है। अखिलेश यादव अब अपनी पुरानी रणनीति से थोड़ा हटकर नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से कई सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 208 सीटों पर जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत से विपक्ष को बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से देश की सियासत में एक अलग ही बहस छिड़ गई है, जो इन दिनों यूपी से लेकर बंगाल और दिल्ली तक गर्म है। दरअसल हाल के दिनों में राजनीतिक माहौल में कुछ ऐसे संकेत सामने आए हैं जिन पर चर्चा भी तेज हो गई है। बंगाल की हालिया राजनीतिक परिस्थितियों और वहां की चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दलों में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अलग-अलग राज्यों के चुनावी नतीजों का असर हर पार्टी अपनी अपनी तरह से समझती है और उसी के आधार पर रणनीति बनाती है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कुछ बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। कभी भगवान हनुमान से जुड़ा संदेश तो कभी धार्मिक संदर्भों में दिए गए बयान, इन सबको लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति के साथ साथ हिंदू वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को साधने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर भी काफी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने पंडित जी का जिक्र करते हुए अपनी राजनीतिक दिशा को लेकर संकेत दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 2012 में पंडित जी के कहने पर वो चुनाव जीते थे और अब फिर यानी आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव एक पंडित जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। वहीं इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केवल एक सामाजिक समूह के भरोसे चुनाव जीतना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। बदलते राजनीतिक समीकरणों में हर पार्टी को व्यापक सामाजिक संतुलन बनाना पड़ता है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब अपनी छवि को और व्यापक करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो हर वर्ग तक अपनी पहुंच बना सके। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने इस पूरी बहस को खारिज किया। उनका कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से ही सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करती आई है। उनके मुताबिक आस्था व्यक्तिगत विषय है और इसे राजनीति से जोड़कर देखना गलत है। वहीं सपा नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती रही है कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, जबकि जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि कई धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं में राज्य सरकार के दौरान सपा की भूमिका रही है, लेकिन बीजेपी इस दावे को पूरी तरह खारिज करती है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का आरोप है कि अखिलेश यादव का सनातन प्रेम सिर्फ दिखावटी है। उनका कहना है कि जब सनातन विरोध की राजनीति असर नहीं दिखा पाई, तब सपा अब नरम हिंदुत्व और धार्मिक प्रतीकों के जरिए नई जमीन तलाश रही है। फिलहाल अखिलेश यादव के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण कार्ड की राजनीति करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव के बयान से हलचल तेज है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।